ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसल क्रैम्प के विषय में। आपको बताऊं दोस्तों, क्लिनिक पे बहुत सारे लोग आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब रात में मेरी पिंडली चढ़ जाती है, हमारी काफ मसल में टांस चढ़ जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली चढ़ने लगता है। तो कहीं ये कमर दर्द से रिलेटेड तो नहीं है या कहीं न्यूरोलॉजिकल साइन तो नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि मसल क्रैम्प का कारण क्या है। दूसरी चीज, यदि मसल क्रैम्प हो गया है तो इमीडिएट कैसे उसको हम रिलीज करें। इसके अलावा दोस्तों आगे मसल क्रैम्प न हो इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, अपने डाइट में किन किन चीजों का ध्यान रखें और इसके अलावा क्या न करें और कौन से पोस्चर को अच्छा करें जिससे कि ये मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये किन किन लोगों में बहुत ही कॉमन होता है। एक्सरसाइज बताने से पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये मसल क्रैम्प क्या होता है, मसल स्पाज्म क्या होता है और मसल स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मसल स्ट्रेन में नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मसल क्रैम्प होता क्या है। दोस्तों जो मसल क्रैम्प होता है इसमें ज्यादातर देखा गया है कि जो हमारी काफ मसल है, काफ मसल में मसल क्रैम्प बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो मसल होती है हमारी वो छोटी हो जाती है, मसल क्या हो जाती है, शॉर्ट कर जाती है। और मसल क्रैम्प दोस्तों हमेशा इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब कि आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, अचानक वो अपने आप खींचता है, बिना कुछ किए खींचता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग और बहुत पावरफुल होता है, मतलब खींचेगा तो ऐसे खींचेगा कि आपका कंट्रोल उस पर नहीं होगा और पैर अंदर की तरफ हो जाएगा और बहुत ही पेनफुल होता है। दोस्तों एक चीज ये तो है ही, इसके साथ साथ ये एपिसोडिक भी होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक रात में कहिए 1 से 2 बार मसल क्रैम्प हो जाए या 4 से 5 दिन में 2 बार हो जाए। तो ये मसल क्रैम्प जो है ना, ये एपिसोडिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है। इसमें मसल शॉर्ट हो जाता है और बहुत ही पेनफुल होती है। और दोस्तों ये जो है, तब यदि मैं बोलूं तो कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक हो सकता है, लेकिन एक बार यदि मसल क्रैम्प आ गया तो कई बार तक देखा जाता है कि कई दिन तक पेन रहता है या कुछ घंटों तक पेन रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह मसल क्रैम्प का कारण क्या है। तो यदि मसल क्रैम्प का कारण देखें दोस्तों तो डिहाइड्रेशन है, वाटर का इनटेक कम होना, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी इसका कारण है। दोस्तों कई बार हम देखते हैं ना कि ज्यादा काम कर लेना, ओवर यूज कर लेना अपने मसल्स को। जैसे कि पैर के मसल में यह कॉमन क्यों है, क्योंकि कभी आप टहलने गए, कहीं घूमने गए और पता चला कि बहुत चल लिए, मसल ओवर यूज हो गई, ओवर फटीक हो गई, उसके साथ आपने पानी भी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो गया। उसकी वजह से कई बार हम लोग देखते हैं जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए। कुछ ऐसे चीजें जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसकी कमी की वजह से भी मसल क्रैम्प बहुत ही कॉमन है। दोस्तों इसके और भी कारण है, जैसे ओवर यूज, प्रेगनेंसी, कोल्ड टेम्परेचर, कुछ मेडिसिन है जैसे कि एंटीसाइकेटिक मेडिसिन हो गई, बर्थ कंट्रोल पिल हो गया, स्टेरॉइड हो गया या डायरेटिक्स हो गई, उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें ये कॉमनली देखा जाता है, जैसे कि किडनी डिजीज हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, थायराइड डिजीज हो गई, सिरोसिस हो गया या टाइप 2 डायबिटिक हो गई। कुछ वेस्कुलर डिजीज भी हैं दोस्तों, पार्किंसन के अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, इसमें भी ये कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे पोस्चर होते हैं सोने के, जिसमें कि आप देखेंगे ना जो पैर का पंजा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। जब पैर का पंजा नीचे की तरफ रहता है तो हमारी जो पिंडली होती है, नीचे वाली जो काफ मसल होती है, क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो कोशिश करना है कि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ पैर करके न रखें, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, यदि ऐसा कुछ है तो हमें उसको अवॉइड करना है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के विषय में। तो यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आपने देखा, जो मैं कारण बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की बात कर रहा था, तो उसमें मैग्नीशियम हो गया हमारा, कैल्शियम हो गया हमारा और सोडियम पोटेशियम हो गया हमारा। तो दोस्तों इनके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के लिए हमें क्या करना है, डाइटरी कंडीशन पे जाना है। तो डाइटरी कंडीशन हो गई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए, तो पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक तो अपने डाइट में थोड़ा सुधार करें। दूसरी चीज हो गई, यदि मसल क्रैम्प आया उस समय क्या हुआ कि हमारी मसल क्या हो गई, छोटी हो गई। जैसे काफ मसल में क्रैम्प आया तो मसल हमारी छोटी हो गई, उसको रिलीज करना है।
तो दोस्तों एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का रोल आ गया और दूसरा मसाज का रोल आ गया, बिकॉज इनवॉलेंट्री वो बहुत ज्यादा टाइट था, तो उसको हमें रिलीज करना है जिससे कि हमारा मसल का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। और दोस्तों उसके बाद यदि हम लोग हॉट फर्मेंटेशन लेते हैं तो भी काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये भी एक कारण है। तो ओवरऑल यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से हमें कुछ विटामिन लेनी है और कुछ डाइट में सुधार करना है। सेकेंडरी हमें एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग ऑफ एक्सरसाइज करनी है, हमें मसाज करना है और मसाज के अलावा हमें हॉट फर्मेंटेशन करना है। दोस्तों यदि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की बात करूं तो जो डाइट्स हैं वो हमारा बनाना हो गया, बीन्स हो गया, इसके अलावा विटामिन D3 की डिफिशियंसी से यदि हो रहा है तो 10 से 15 मिनट के लिए सन बाथ लेना हो गया, ये अपने रूटीन में डालना है यदि मसल क्रैम्प बार बार हो रहा है तो। इसके अलावा लो डेयरी प्रोडक्ट हो गए उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा आप आलमंड हो गया, बीन्स हो गए, पंपकिन हो गया, ये ले सकते हैं, कैरेट हो गया, कीवी हो गया। डेट्स में भी यदि मैं बात करूं खजूर में भी बहुत अच्छा पोटेशियम मिलता है, वो आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल यदि ग्रीन वेजिटेबल हो गया दोस्तों, इन सब में आपको कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये आपको इजीली मिल जाएगा और इससे काफी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज का बहुत ही बेहतरीन रोल है और एक्सरसाइज में भी खास करके हमारी स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज की, जैसे मैंने बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो हमारे काफ मसल में होता है और कभी कभी हमें हैमस्ट्रिंग में भी होता है दोस्तों। काफ और हैमस्ट्रिंग के अलावा कभी कभी एंटीरियर थाई मसल में होता है, बट यदि कॉमन बात करूं तो हमारे काफ मसल में होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे जिसमें कि स्ट्रेचिंग हम काफ की करेंगे। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में दोस्तों यदि तुरंत मसल क्रैम्प हुआ है तो ये मसल छोटी है तो हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए और इसकी मसाज करनी चाहिए और गर्म सिकाई करना चाहिए। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जो बहुत जरूरी है वो है हमारी काफ मसल की स्ट्रेचिंग। तो इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग एक टॉवेल लेंगे और टॉवेल को अपने पैर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, पंजे का अंगुली के नीचे, ये जो आप देख रहे हैं अंगुली के नीचे और जो पंजे का एरिया है यहाँ पे दोस्तों आराम से रख लेंगे और बिना आगे झुके हुए नॉर्मली रहेंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। पैर को खुद भी खींचेंगे और साथ में जब पैर खींचना कम हो जाए तो टॉवेल से खींचेंगे और इतना खींचेंगे कि इस पे केवल इस एरिया में दोस्तों, इस एरिया में केवल खिंचाव आए और प्लेजेंट लगे, बहुत पेनफुल नहीं होना चाहिए। और कम से कम 15 सेकेंड से 25 सेकेंड या 30 सेकेंड आप होल्ड करेंगे और कम से कम 3 बार करेंगे इसको। ये पहली एक्सरसाइज होगी दोस्तों। दूसरी एक्सरसाइज में यहीं पे घुटने के नीचे एक पिलो लगा लेंगे, क्योंकि काफ मसल में गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस 2 मसल होती है, तो दोनों की अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक में पैर सीधा करके करेंगे और दूसरी जो करेंगे उसमें पैर के नीचे पिलो लगा लेंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर वही करेंगे। और जब खिंचाव करेंगे तो इसमें भी आपको इस पैर के नीचे ये इस एरिया में आपको खिंचाव महसूस होगा। सेम 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक आप होल्ड करेंगे और 3 से 5 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, 3 बार भी एनफ है। नेक्स्ट की यदि मैं दोस्तों बात करूं तो चूंकि ये मसल शॉर्ट होती है और इसके साथ में ये हमारी हैमस्ट्रिंग भी जुड़ी हुई है, तो इसके लिए हम आराम से लेट जाएंगे और इस पैर को पहले खींचेंगे और खींचने के बाद इसको सीधा ऊपर उठा देंगे। जब इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे दोस्तों तो आपको खिंचाव यहाँ पे भी महसूस होगा और यहाँ पे भी। जितना ऊपर आप इजीली लेके जा सकते हैं उतना आप लेके आएंगे और इसको 15 सेकेंड से 30 सेकेंड आप होल्ड करेंगे और 3 से 5 बार इसको रिपीट करेंगे। जब ये खिंचाव यहां आने लगे यहां और यहां, फिर आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों हमारी होती है जिसमें कि हम पैर को मोड़ लिए और मोड़ के यहां पे होल्ड कर लिए। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग है, इसमें इस हिप जॉइंट को आगे नहीं आने देना है। ये हिप जॉइंट यहीं फिक्स हो जाएगा और घुटने को आप सीधा करेंगे। जब घुटने को सीधा करेंगे दोस्तों तो आपको यहां से लेके यहां तक एक खिंचाव महसूस होगा और ये खिंचाव पेनफुल नहीं होना चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज में पेन नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही आराम से करना है। जब खिंचाव महसूस होने लगे, देखिए पेन और खिंचाव दोनों अलग चीज है। खिंचाव आना चाहिए और पेन नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और 3 से 5 बार आप कर सकते हैं दोस्तों। इससे काफी आपको आराम मिलेगा।
और इसके अलावा आप हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। और यदि दोस्तों आप ओवर यूज एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि आप एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तब भी मसल क्रैम्प आएगा, तो उससे बचना है। अब बात आती है कि कहां नहीं करना है। जैसे मसल स्ट्रेन की बात कर रहे थे दोस्तों, कि जो मसल क्रैम्प अलग हो गई और मसल स्ट्रेन अलग हो गई। जैसे कि आप कहीं इंजरी हो गई, जंप करने में, रनिंग करने में, किसी एक्सरसाइज करने में झटका लग जाता है, इंजरी हो जाती है, पेनफुल है, वो क्रैम्प की कैटेगरी में नहीं आता। बिकॉज पेन है, इंजरी हुई है और आप ओवर स्ट्रेच करेंगे तो वो हील ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मसल स्ट्रेन के कंडीशन में इसको नहीं करना है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइजेज हैं, इसको करना है, अपने डाइट में ध्यान रखना है, हार्ट फर्मेंटेशन करना है, मसाज करना है और अपने को बिल्कुल फिट रखना है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।